हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स के बाद मैंने आपको शेप के बारे में बताया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नोड्स के बारे में। तो पहले समझते हैं कि नोड्स बोलते किस चीज को हैं। तो पहले लिखते हैं नोड्स। नोड्स होते क्या हैं? तो नोड्स ऐसी जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे ऑर्बिटल हम किसको बोलते हैं? ऑर्बिटल वो स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एस ऑर्बिटल होता है। तो एस ऑर्बिटल, इस पूरे के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो ये उसके क्या है, इलेक्ट्रॉन मिलने की जो जगह होती है उसको बोला जाता है ऑर्बिटल। और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते जिस जगह पे, उसको बोला जाता है, उसको बोलते हैं अपन नोड्स। सो व्हाट इज नोड्स? Nodes the space where probability of finding the electron is zero। तो क्या होते हैं नोड्स? ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। और ये जो नोड्स होते हैं दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के, एक होते हैं प्लेनर नोड्स। प्लेनर नोड्स, इन्हीं का दूसरा नाम है, इन्हीं को हम बोलते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन। और इनका एक और नाम है, इनको बोला जाता है एंगुलर नोड्स। तो किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है एंगुलर नोड्स। एक होते हैं प्लेनर नोड्स, दूसरे होते हैं स्फेरिकल नोड्स। स्फेरिकल नोड्स दिख रहा है क्या उस तरफ? यस, स्फेरिकल नोड्स। और इनको एक और नाम से पुकारा जाता है, इनको बोलते हैं रेडियल नोड्स। क्या होते हैं एक एक को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेनर नोड्स को समझते हैं। तो एस ऑर्बिटल से स्टार्ट करते हैं। तो एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल के अंदर हम देखते हैं प्लेनर नोड्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल को उठाता हूं मैं, ये मेरा एस ऑर्बिटल है, दिख रहा है आपको? इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं, उठाना पड़ता है इसको। यस, अभी आपको दिखेगा, अभी बेटर है, ठीक है ना? यस। तो ये अपना होता है एस ऑर्बिटल। तो प्लेनर नोड्स का मतलब ये एस ऑर्बिटल है। तो इसके अंदर से आपको एक ऐसा प्लेन गुजारना है जहां आपको इलेक्ट्रॉन्स ना मिले। सिंपल बोले तो इसको ऐसी जगह से काटना है कि आपके रास्ते में इलेक्ट्रॉन्स ना आए। तो अगर मैं कहीं से भी काटने जाऊंगा, यहां से कहीं से भी इसको काटने की कोशिश करूंगा, हर जगह मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी, ऐसा कोई प्लेन नहीं मिलेगा जहां पे मुझे इलेक्ट्रॉन्स ना मिले। तो ये जो एस ऑर्बिटल है, यहां से मैं इसको, इसके अंदर से कोई ऐसा प्लेन गुजार ही नहीं सकता जहां मुझे इलेक्ट्रॉन्स ना मिले। तो प्लेनर नोड्स जीरो हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई प्लेन है ही नहीं जो इस एस ऑर्बिटल के अंदर से गुजरे और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ना मिले। हम इसको कहीं से भी काटने की कोशिश करेंगे, हर जगह पे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो एस ऑर्बिटल के अंदर अपने प्लेनर नोड्स कितने होते हैं? एस ऑर्बिटल के अंदर प्लेनर नोड्स कितने होंगे? प्लेनर नोड्स होते हैं जीरो। सही है, आसान है, ज्यादा मुश्किल है? कोई भी एस ऑर्बिटल रहने दो, 1s रहने दो, 2s रहेगा, इससे बड़ा होगा, उसके अंदर प्लेनर नोड्स कितने? जीरो। कोई भी एस ऑर्बिटल होता है उसके अंदर प्लेनर नोड्स नहीं होते हैं। अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल्स की। पी ऑर्बिटल, इसके अंदर प्लेनर नोड चेक करते हैं। तो पी ऑर्बिटल कैसे होता है? आप सभी जानते हो, डंबल शेप का होता है। तो मान लो ये अपने पास पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल में अगर हम देखें तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और नीचे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स। इस वाली जगह से अगर हम इसको काटने जाए इस जगह से, तो यहां पे हमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलने वाले। अगर हम इसको इस प्लेन से गुजारेंगे, तो ऐसे कितने प्लेन गुजर सकते हैं? एक। अगर हम इसको यहां से काटेंगे सामने से, तो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां से जाएंगे, यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसे काटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलने वाले। तो पी ऑर्बिटल के अंदर आपको कितने प्लेनर नोड्स मिले? दो नहीं, दो तो लोब्स है, एक प्लेनर नोड ये वाला। समझ में आ रही है बात? तो पी ऑर्बिटल के अंदर प्लेनर नोड्स कितने हैं? प्लेनर नोड्स होते हैं जीरो। कोई भी पी ऑर्बिटल रहने दो। अच्छा, इसमें अब कई बार क्या होता है ना, वो पूछता है कि भाई ये प्लेनर नोड कौन से प्लेन से आ रहा है। मतलब समझाता हूं, टेंशन मत लो।
जैसे अपने पास अगर मान लो पी एक्स ऑर्बिटल है ना, और एक पी वाई ऑर्बिटल है, एक पी जेड ऑर्बिटल है। इसको समझना, आप एग्जाम्पल समझाऊंगा, समझते हैं। मान लो ये जो एक्सिस है, ये वाला ऊपर ऊपर नीचे वाला, ये जेड एक्सिस है, ये वाला लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस है, ये आमने सामने वाला वाई, वाई एक्स जेड, समझ रहे हो। ये मेरा हो गया कौन सा पी ऑर्बिटल, लेफ्ट टू राइट रखा है, पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है। इसको कहां से काटूंगा मैं, ऐसे काटूंगा, है ना। तो इसका नोट्स कहां पे आ रहा है, यहाँ पे। अब वो पूछेगा कि इस प्लेन का नाम बताओ जहां से आप इसको काट रहे हो, ये प्लेन कौन सा है, तो इस प्लेन का नाम देखना है। तो ये प्लेन कहां पे है, ये एक्सिस देखो कौन सा एक्सिस है, आपके तरफ आ रहा है वाई एक्सिस, ये ऊपर की तरफ कौन सा एक्सिस गया, जेड एक्सिस। तो अगर मैं पी एक्स ऑर्बिटल के बारे में नोडल प्लेन की बात करूं कि वो कौन सा प्लेन है, तो बोला जाएगा वाई और ये जेड प्लेन, जेड वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो इसका जो नोडल प्लेन गुजरता है वो कहां से गुजरता है, वाई जेड प्लेन से। क्लियर है, आसान है। एक कंफर्म कर लेते हैं, आपसे पूछते हैं। अब पी वाई ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं। ये पी वाई ऑर्बिटल है, आपकी तरफ रखा हुआ है, तो आपको ये पीछे वाला बलून नहीं दिख रहा है। तो पी वाई ऑर्बिटल है, वाई एक्सिस पे रखा हुआ है। इसको कहां से काटेंगे, इसको ऐसे काटना पड़ेगा, बीच से बिल्कुल। तो ये अब हमें इस प्लेन को जानना है कि ये प्लेन कौन सा, ये वाला। तो आप ये बताओ, ये लेफ्ट टू राइट वाला एक्सिस कौन सा, ये वाला जिस पे मेरा हाथ है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, है ना। और ये कौन सा एक्सिस, साइड वाला ऊपर से नीचे गया है, ये जेड। तो ये एक्स जेड प्लेन बना, सिंपल है, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। अगर मैं ऐसे पी जेड ऑर्बिटल की बात करूंगा, पी जेड ऑर्बिटल, इसको कहां से काटा जाएगा, यहां से। तो इस प्लेन का नाम बताना है, इस प्लेन का। तो देखो ये सामने वाला एक्सिस कौन सा है, ये वाला आपकी तरफ वाला y, और ये वाला कौन सा है, एक्स वाई। तो पी जेड के लिए प्लेन कौन सा बना, एक्स वाई प्लेन, है ना। तो एक नोडल प्लेन है, उस नोडल प्लेन के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सा प्लेन है, तो आप बता सकते हो ऐसे देख के। पी ऑर्बिटल के अंदर कितने नोडल प्लेन या प्लेनर नोड्स, एक। क्लियर है। अब बात करते हैं डी ऑर्बिटल की। दूसरा है अपना डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल के अंदर कितने प्लेनर नोड्स होंगे, पहले उसको देखते हैं, प्लेनर नोड्स। तो पहले डी ऑर्बिटल को उठाते हैं। ये अपना डी ऑर्बिटल है, इसके अंदर कितने प्लेनर नोड्स होंगे, अगर यहां देखें, यहां पे इन चार जगह पे इलेक्ट्रॉन्स है, बीच से, बिल्कुल बीच से, यहां से, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला। अगर यहां से हम इसको काटने जाए सामने से, ऐसे ऐसे देखो, अगर इसको हम ऐसे सामने से काटेंगे, समझ में आ रहा है आपको, यहां से, तो यहां से कोई प्लेन नहीं मिलने वाला। एक नोडल प्लेन हुआ, प्लेनर नोड्स हुआ, दूसरे वाला ये वाला। तो डी ऑर्बिटल के अंदर कितने प्लेनर नोड्स हैं, दो। समझ रहा है, दो प्लेनर नोड्स। तो इसके अंदर प्लेनर नोड्स कितने हैं, दो। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, कौन से एक्सिस पे है। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। डी ऑर्बिटल, तो सबसे पहले मैं ना एक डी ऑर्बिटल बनाता हूं, डी एक्स वाई, ठीक है। तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल के अंदर प्लेनर नोड कहां से गुजरेगा वो देखना है। तो डी एक्स वाई को समझते हैं। तो डी एक्स वाई हुआ, है ना, डी एक्स वाई तो हुआ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्स उसके बीच में रखी हुई है, तो ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल है। इसका प्लेन कहां से गुजरेगा, तो ये एक्स एक्सिस था ऊपर से, है ना, ऐसे। कहा गई नोटबुक, यस। तो ये वाला प्लेन, तो ये कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। ऊपर कौन सा, जेड, तो वाई जेड और ये एक्स जेड। आसान है यार, जहां जिस एक्सिस पे है ना, ये जिस एक्सिस के बीच में, उस एक्सिस से गुजरा है। तो एक्सिस कौन सा है, ये एक्स, ऊपर कौन सा, जेड। ये कौन सा, वाई एक्सिस, ऊपर कौन सा, जेड। तो डी एक्स वाई में दो नोडल प्लेन कौन कौन से एक्सिस से है, एक तो शॉर्टकट बता दूं आपको, जैसे एक्स है, एक्स के साथ जेड और वाई जेड प्लेन। इसी तरीके से अगर हम बात करें डी एक्स जेड की, तो प्लेन मैं पहले ही बता रहा हूं कैसे, कौन कौन सा, फिर मैं दिखाऊंगा। तो कौन सा, एक्स है, एक्स के साथ वाई बचा हुआ, एक्स वाई, और जेड वाई प्लेन। कैसे समझते हैं, डी एक्स जेड एक्सिस बनाते हैं, डी एक्स जेड बनाते हैं। तो डी एक्स जेड कैसा होगा, ये एक्स एक्सिस था, ऊपर जेड एक्सिस, तो ये ऐसे रखा होगा।
यहां से ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो डी एक्स जेड के बीच में है इनकी लोब्स, तो ये डी एक्स जेड एक्सिस। ठीक है, आपका प्लेन कहां से गुजरेगा? सामने से, सामने से, सामने से, सामने से। तो इस सामने से गुजर रहा है, तो ये कौन सा प्लेन हुआ? उस तरफ वाई एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है? जेड, वाई जेड। सही है, ये बताओ ये कौन सा एक्सिस है? ये लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस है ना, सामने डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, और ये वाई जेड, जेड वाई। समझ रहे हो ना? ये कौन सा? एक्स वाई, वाई जेड। क्लियर है? इसी तरीके से अगर आपको समझना है किसका? डी जेड वाई का, वाई जेड का, तो क्या करना है? एक्स वाई और एक्स जेड प्लेन। क्लियर है? अब बचा एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होता है? देख पा रहे हो आप यहाँ पे? यस, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होता है? उसकी लोब्स है ना बिल्कुल एक्सिस पे होती है। ये मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना, तो इसकी लोब्स बिल्कुल एक्सिस पे आ रही है। तो अगर यहां से प्लेन गुजरना है तो एक्सिस के बीच से जाएगा, तो बिटवीन द एक्सिस हम बोलेंगे। तो एक यहाँ बिटवीन द एक्सिस, एक यहाँ बिटवीन द एक्सिस। कौन से बिटवीन द एक्सिस? एक्स और वाई के बीच से प्लेन जाएगा, तो बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, ये हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर प्लेन आए। अब बच्चे पूछते हैं सर डी जेड स्क्वायर के अंदर बताओ, इसके अंदर कहां कैसे प्लेन्स होंगे? तो डी जेड स्क्वायर का सीन थोड़ा अलग है। इसके जो नोडल प्लेन होते हैं थोड़े अलग टाइप के होते हैं। अभी तक हम एक प्लेन पेपर गुजारते थे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा अलग सीन है। तो इसके प्लेन्स कैसे होते हैं उसको देखना आप। तो पहले डी जेड स्क्वायर बनाता हूं। ये जेड एक्सिस है, ठीक है, और ये उसके चारों तरफ एक लोब है, ये लोब बनी। इसको अलग कलर से दिखाता हूं लोब को। ये अपना डी जेड स्क्वायर बना। ठीक है भाई। अब इसका जो प्लेन्स होता है थोड़ा अलग टाइप का होता है, सबसे अलग। इसका जो प्लेन बनते हैं कोन टाइप के बनते हैं। कोन टाइप के कैसे बनते हैं? जैसे ये ऊपर वाली लोब से, तो इसके चारों तरफ ऐसे कोन जैसा बनेगा पूरी इसको घेरते हुए, ये एक नोडल प्लेन बना। और नीचे भी ऐसी एक और नोडल प्लेन इसको चारों तरफ से घेरते हुए। तो यहाँ पे जो प्लेन बनते हैं डी जेड स्क्वायर में थोड़े अलग होते हैं, कोनिकल शेप के होते हैं, लेकिन बोला प्लेनर नोड्स ही जाता है। और कितने हैं? 2। क्लियर है? तो देखो एक चीज को समझना आप, एक चीज को समझना। दिख रहा है आपको? आई होप आपको दिख रहा होगा। तो एक चीज को समझना, एस ऑर्बिटल थे, उसके अंदर कितने प्लेनर नोड्स? 0। पी ऑर्बिटल के अंदर 1, डी ऑर्बिटल के अंदर 2। कुछ कोरिलेट कर पाए? एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। और कितने प्लेनर नोड्स? 0। पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितने प्लेनर नोड्स? 1। डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 2। कितने प्लेनर नोड्स? 2। प्लेनर नोड्स निकालने हैं, डायरेक्ट किससे निकाल दो? एल से। जो एल की वैल्यू होती है उस ऑर्बिटल के अंदर उतने ही नोड्स होंगे। तो मैं बोल सकता हूं एक सिंपल से चीज कि भाई प्लेनर नोड्स, 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 प्लेनर नोड्स इज इक्वल टू एल। एल की जो वैल्यू है वही उतने ही उसके अंदर प्लेनर नोड्स है। जैसे किसी ने बोला 3s के अंदर प्लेनर नोड्स बताओ। 3s के लिए एल की वैल्यू कितनी? एस के एस है तो एस के लिए एल की वैल्यू 0। तो प्लेनर नोड्स कितने? प्लेनर नोड्स हो गए अपने, बोलो 0। ठीक है, इस तरीके से आप प्लेनर नोड्स निकालोगे। आई होप आपको समझ में आएगा। आसान है यार, जो एल की वैल्यू होती है उतने प्लेनर नोड्स होते हैं। अब रेडियल नोड्स को समझते हैं। रेडियल नोड या फिर बोले स्फेरिकल नोड, तो ये कैसे होते हैं? तो एक मिनट दो बस मुझे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ हम लिखेंगे। ठीक है, दिख रहा है? थोड़ा और बड़ा करते हैं, अभी दिख रहा होगा। यस, अब स्फेरिकल नोड्स के बारे में बात करते हैं अपन। स्फेरिकल नोड बोलते हैं या फिर रेडियल नोड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको एक मिनट आपको मैं समझाता हूं। जैसे आपने नारियल देखा है, नारियल, नारियल के अंदर क्या रहता है? नारियल को अगर हम देखें तो बीच वाले पार्ट में यहाँ पे पानी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पानी मिलेगा, पानी बना देते हैं। इस पूरे एरिया में पानी है। इसके बाद एक व्हाइट व्हाइट कलर का पार्ट आता है ना, यहाँ पे पूरा व्हाइट व्हाइट कलर का पार्ट आ गया, जो खाने जिसको हम खाते हैं।
इसके बाद इसके चारों तरफ है ना एक हार्ड सरफेस आता है, व्हाइट व्हाइट के बाहर एक छोटी सी पतली सी परत रहती है ना, हार्ड होता है वो सरफेस। और इसके बाहर जाएंगे तो बाहर की तरफ इसके रेसे जैसी कुछ चीजें रहती है ना, ऐसा ऐसा रहता है, नारियल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब एक चीज को समझना, ये व्हाइट पार्ट है खाने वाला पार्ट, ठीक है, ये वो उसके रेसे हैं, ये खाने वाला पार्ट है, एडिबल पार्ट है, और यहाँ पे कुछ उसके मतलब ब्रश जैसे मतलब रेसे होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, इसके इसके बीच में और इसके बीच में, कि ये चारों तरफ एक लेयरिंग है ना, वो हार्ड सरफेस है। ऑर्बिटल के साथ भी ऐसा ही सीन है कुछ, जैसे एस ऑर्बिटल है ये, एस ऑर्बिटल, तो मान लेते हैं 1s ऑर्बिटल है, तो 2s ऑर्बिटल आएगा ना, इसके चारों तरफ आएगा 2s ऑर्बिटल, ऐसे चारों तरफ 2s ऑर्बिटल रहेगा। लेकिन 1s और 2s ऑर्बिटल के बीच में ना एक ऐसे इसके चारों तरफ है ना, जैसे मेरा हाथ है, ऐसे इसके चारों तरफ एक ऐसी जगह रहती है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, और उसी जगह को बोला जाता है रेडियल नोड। ये ऐसा है जैसे इसको आप मान लो, ये जो ये अंदर वाली चीज है, इस पूरी अंदर वाली चीज को आप मान लो, पूरी चीज को पानी के साथ इसको मान लो 1s ऑर्बिटल, और ये बाहर वाली चीज है इसको मान लो 2s ऑर्बिटल, तो उसके बीच में ये वाली जो चीज बचती वो हो गया आपका रेडियल नोड। रेडियल नोड क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो किसकी जैसा है, वो रेडियस के अलोंग आता है, या आप बोल सकते हो स्फेयर जैसा, इसलिए स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं। मैं बना के दिखाता हूं फिर समझ में आएगा। जैसे अगर मैं 1s ऑर्बिटल को बनाऊं, तो ये मान लो ये 1s ऑर्बिटल, 1s बीच में न्यूक्लियस है, और ये आया मेरा 2s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल, तो 1s और 2s के बीच में 1s के चारों तरफ ऐसी जगह रहेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे। तो ये जो चीज है, ये वाली जो येलो येलो पार्ट है, इसको अपन बोलेंगे स्फेरिकल नोड या फिर रेडियल नोड। स्फेरिकल नोड दिख रहा है क्या यहाँ पे, ये पेन नहीं दिख रहा है तो पेन चेंज करता हूं मैं। ये जो येलो येलो पार्ट है इसी को अपन बोलते हैं रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड, रेडियल नोड, ठीक है। अगर मैं 2s और 3s को देखूं, तो 2s के बाहर होगा अपना 3s, ये 3s हुआ, और 2s और 3s के बीच में फिर से एक बाउंड्री आएगी, एक जगह आएगी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको फिर से हम क्या बोलेंगे, रेडियल नोड। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 3s के अंदर कितने रेडियल नोड है, तो 3s के अंदर 1 2 2 रेडियल नोड है। अगर आपसे कोई पूछे 2s के अंदर कितने रेडियल नोड है, तो 2s के अंदर 1 रेडियल नोड है। 1s के अंदर कितने रेडियल नोड है, 0, एक भी कहां है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस और इन्फिनिटी को हम नोड कंसीडर नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। न्यूक्लियस और इन्फिनिटी वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन हम उसको नोड्स कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक और मैं बता देता हूं आपको, पी के अंदर भी नोड्स बना के दिखा देता हूं। मान लो ये 2p है, ये 2p ऑर्बिटल, ठीक है। 3p ऑर्बिटल होगा, इससे बड़ा होगा, इसके चारों तरफ होगा ये 3p ऑर्बिटल, ठीक है। अब 2p ऑर्बिटल की और 3p के बीच में फिर से गैप आएगा, जैसे यहाँ पे 1s और 2s के बीच में, और ये भी कैसा शेप का रहेगा, इसके चारों तरफ रहेगा, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, रेडियल नोड या फिर स्फेरिकल नोड। समझ में आ रहा है। तो 3p के अंदर कितने रेडियल नोड, इसके अंदर 1, 2p के अंदर 0। अब यार ये क्या है ना, देखो प्लेनर नोड्स क्या होता था, उनका उनका सीन बड़ा सिंपल था। अगर एस ऑर्बिटल है, चाहे कोई भी रहने दो, 0 उसके अंदर प्लेनर नोड्स होते थे। अगर पी ऑर्बिटल है, कोई भी पी रहने दो, 2p 3p 4p कोई भी पी, उसके अंदर एक ही प्लेनर नोड्स होता था। डी ऑर्बिटल कोई भी रहने दो, 4d 5d 6d 7d कोई भी रहे, उसके अंदर 2 प्लेनर नोड्स होते थे। लेकिन ये जो चीज है स्फेरिकल नोड, ये बदलते हैं। जैसे 3s के अंदर कितने हैं 2, 2s के अंदर कितने हैं 1, 1s के अंदर कितने हैं 0। तो ये है ना, जैसे जैसे n चेंज होता है उस पर डिपेंड करते हैं। तो हम बार बार तो ऐसे बनाएंगे नहीं, तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसकी मदद से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, देखना। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड, इसका फॉर्मूला बनता है
n माइनस एल माइनस 1। इसको लगा के देखते हैं, इसको यूज करके देखते हैं। जैसे अपन ने अभी देखा जो 3s है, 3s के अंदर कितने रेडियल नोड थे, 2 थे। फॉर्मूले से चेक करते हैं तो n की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3, l की वैल्यू 0 माइनस 1 कितने आ रहे हैं, हाँ 2 आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 3p के, तो अभी 3p के अंदर कितने रेडियल नोड है, 1 है, तो इसको चेक करते हैं। तो 3p के लिए l की वैल्यू 1 माइनस 1 कितने आ रहे हैं, रेडियल नोड 1। तो रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला देखा। अगर आप टोटल नोड्स निकालना चाहते हो तो टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये प्लेनर नोड्स थे, तो टोटल नोड्स इज इक्वल टू प्लेनर नोड्स प्लस स्फेरिकल नोड या फिर रेडियल नोड। दिख रहा है क्या वहां पे, दिख रहा है। प्लेनर नोड्स कितने, प्लेनर नोड्स l और स्फेरिकल नोड कितने, n माइनस l माइनस 1। तो कितना आएगा, l से l कट जाएगा, n माइनस 1, ये अपने टोटल नोड्स आ गए। सिंपल है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको चीजों को क्लियर कर देता हूं। जैसे किसी ने बोला कि भाई मुझे है ना 4f, इसके अंदर आप मुझे प्लेनर नोड्स बता दो, स्फेरिकल नोड्स बता दो और टोटल नोड्स बता दो। तो मैं f के लिए l की वैल्यू चेक करता हूं। तो f के लिए l की वैल्यू जो होती है वो होती है 3 और n की वैल्यू यहां सामने दिख रही है, ये है 4। ठीक है, पहले निकालता हूं प्लेनर नोड्स। तो प्लेनर नोड्स कितने, प्लेनर नोड्स होते हैं l के इक्वल, तो l कितना मेरा 3, तो प्लेनर नोड्स आगे मेरे 3। ठीक है, अब बात करता हूं स्फेरिकल नोड्स की। तो स्फेरिकल नोड्स कितने, स्फेरिकल नोड्स होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। तो n कितना 4, l कितना माइनस 3 माइनस 1 कितना आया 0। टोटल नोड्स कितने होते हैं, टोटल नोड्स वैसे तो इन दोनों को ऐड कर दो 3 आने वाले हैं, लेकिन अपन अपने फॉर्मूले से चलें तो n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितने आ रहे हैं 3। क्लियर है, ऐसे आप नोट्स निकाल सकते हो। बस ये है नोट्स, और क्या है, सिंपल क्लियर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।